पत्थर है, बुद्ध ही नहीं वो पत्थर है। जहाँ होता प्रभु से प्यार नहीं, जहाँ होता प्रभु के दरबार हजारों देखे हैं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। दरबार हजारों देखे हैं। दरबार हजारों देखे हैं, और हजारों देखे हैं। तो भगवान का दरबार सर्वे इंद्रियोपशांत्या, हर हाल में संतोष करना सीखो, इंद्रियों को शांत रखना सीखो, और अहिंसा यानी कि निरपराध पर कभी अपराध न करें। और एक निवेदन और है, थोड़ा थोड़ा माताओं से आगे आगे को हो जाएं, पीछे भी लोगों के लिए जगह बन जाए, थोड़ा थोड़ा आगे सब लोग हो जाएं, थोड़ा थोड़ा। पीछे से जो आ रहे हैं उनके लिए भी स्थान बन जाए। प्रेम से बोलो श्री नारायण हरि। क्या बोलना है? जरा जोर से बोलो। हाँ, आगे इसी वंश में प्रचेता गण हुए। प्रेम से बोलो। और अब आपस में वार्ता न करें, ध्यान से सुने। और आगे इसी वंश में पराशर ऋषि कहते हैं, मैत्रेय जी, इन मनु महाराज के जो छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के वंश में नाभि हुए, नाभि के आग्नेन्द्र हुए, और आग्नेन्द्र के भरत हुए, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत जी के नाम से ही इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इस तरह से मनु महाराज की प्रजा आगे बढ़ रही है। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां हैं। दक्ष की 60 कन्याएं हुई, 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 10 धर्म को, 13 कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि की पत्नियों के नाम हैं दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, कद्रु, मुनि। ये सब कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान तो समदर्शी हैं। हमने ये देखा, वो देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं ऐसा नहीं है। कुछ दैत्य भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान की आराधना करी है। दिति एक दिन काम के वशीभूत होगी संध्या काल में। प्रेम से बोलो। देखो, जब संध्या काल हो, प्रातः काल हो, उस समय सोना नहीं चाहिए। साय के समय जो भोजन करते हैं और जो सोते हैं संध्या काल में, उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि ह्रास होती है। ना ऐसे भोग विलास आदि कृत्य संध्या के समय करना चाहिए। पर इनको कामज्वर पीड़ित करने लगा तो इन्होंने कश्यप ऋषि से यातना करी। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ऐसा घोर तमो वेला, ये घोर तमो वेला है, उचित नहीं है। पर कामज्वर शांत करने के लिए दुराग्रह इन्होंने करा तो इनके गर्भ में 2 पुत्र हुए
और कश्यप ऋषि ने कहा ये विशालकाय राक्षस होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हम आपको बता रहे थे वराह भगवान ने जब धरती को ऊपर लाए तो उस समय हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। करेन कर्ण मूले हन, कान की जड़ में एक धमु करा धरा और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तब से ही इसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी बन गया। हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च दुर्जयः सिंगिका चाभवत् कन्या विप्रचित्ते परिग्रह। इनकी एक बहन भी हुई सिंगिका। रामचरितमानस में जब हनुमान जी समुद्र को लांघते हैं तो तीसरा जो विघ्न हनुमान जी को मिलता है, पहला मैनाक, दूसरा सुरसा और तीसरा सिंहिका। ये सिंहिका ईर्ष्या का स्वरूप है। तो ये इनकी एक बहन है। ये कट्टर वैरी बना तो इसने मदिरांचल पर्वत पर खड़े होकर के भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू करी और ब्रह्मा से इसने 12 वर्ष एक पैर में खड़े होकर के तप करके वर मांग लिया। प्रेम से बोलो। देखो कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरुजी बड़े तपस्वी हैं, तब तो ये राक्षस भी बड़ा तगड़ा तगड़ा करते थे। तप ज्ञान धन आने पर अगर विनम्रता नहीं आई तो ये सब व्यर्थ है। तप है और उसका अहंकार है, किसी काम का नहीं। वो तो हिरण्याक्ष रावण इनने कई वर्षों तक तप किया। विद्या किसी के पास हो, कोई पीएचडी कर ले और उसको अहम हो जाए कि मैंने देखो पीएचडी कर ली है, वो किसी काम की नहीं। जिससे लोगों को कष्ट हो रहा है वो तप किसी काम का नहीं। तो इसने तप तो किया लेकिन वर मांगा कि महाराज मुझे ऐसा वर दो मैं कहीं ना मरूं, धरती में नहीं मरूं, आसमान में ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना, पक्षी से, किसी से ना मरूं। महावीर्यो हिरण्यकश्यपो पुरा त्रिलोक्य वसमानिन्ने ब्राह्मणो वर दर्पितः। ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हो रखे थे, तथास्तु कह दिया किसी से नहीं मरेगा, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेगा, जैसा तूने मांगा वैसा ही होगा। और इसने अपने आप को दिग्विजयी समझ करके सब देवता लोगों को अपने वश में कर लिया। प्रहलाद, अनुलाद, प्रहलाद और संघ्रलाद, ये 4 इसके पुत्र हैं, जिसमें प्रहलाद परमाम भक्ति यवाच जनार्दने है। प्रहलाद जी भगवान जनार्दन के अनन्य भक्त हैं और बचपन से ही ये भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, लीन रहते हैं। एक बार इसने अपनी एक विद्यालय खोल रखा है जहां केवल दानवीय शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उस विद्यालय में अपने पुत्र को भी नामांकन कर दिया इसने। तस्य पुत्रो महाभागः प्रहलादो नाम नामतः पपाठ बाल पाठ्यानि गुरुगेहें गतोर्भकः। इसको गुरु गेहे, गुरु के घर में अपने उस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद ये मिलने गया प्रहलाद से, पुत्र को आता देख करके स्नेह जगह अंकम में गोद में बैठाया और कहता है, बेटा प्रहलाद क्या सीखा तुमने? पठ्यताम भवता वत्स सारभूतम सुभाषितम। क्या सीखा तुमने, क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी हमने तो एक ही चीज पढ़ी। क्या? श्रूयताम तात वक्ष्यामि सारभूतम तवाज्ञया।
और आप मन लगा करके सुनो पिताजी, आपकी आज्ञा मैं आपको बताता हूं। क्या? जैसे ही बुढ़ापा लग जाए ना पिताजी, तो नारायण का भजन करना चाहिए। प्रेम से बोलो। बड़ा क्रोधित हुआ कि मेरे घर में रह करके मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। गालियां देने लगा कि ये रखने योग्य नहीं है, इसको मारो। और प्रहलाद जी तो ठीक ही कह रहे थे। कहते हैं हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम। पिताजी मैंने तो एक ही चीज पढ़ी, ये जो घर गृहस्थी है ना, ये अंधकुआं है। हित्वात्मपातम गृह अंधकूपम। प्रेम से बोलो। ये अंधकुआं क्या है? रास्ते में आप जा रहे हो, आपको दिखे ना और उस गड्ढे में गिर जाओ, निकलने का कोई चांस नहीं। ऐसा अंधकुआं है ये घर गृहस्थी। एक बार फंस गए, अब हमारे नंबर 1 नहीं है रहो। प्रेम से बोलो। हाँ, तो एक बार इसमें फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य, घर के कामकाज आप लोग तो सब अनुभवी हो। हमारे मुख्य जजमान राजू लगे खूब अनुभवी, मैंने नहीं आना है। आपने कभी ऐसा कोई दिन देखा जिस दिन आपके घर में कोई काम ना हो? ऐसा कोई दिन आया? कोई दिन ऐसा नहीं आता है जिस दिन घर में कुछ काम ना हो। जब तक जिंदे हैं तब तक ये लगा ही रहेगा। बहुत लोग कुनान गुरुजी कथा में उन्हें हमरले बड़ी इच्छा पूछ, लेकिन की करना घर गृहस्थी जंजाल आई ना पाना। तो बोले ऐसा जाल है ये, पहाड़ों को तो एक बार तोड़ करके आप समतल कर सकते हो, पर घर का जो जाल है इसको तोड़ना असंभव है, कठिन है। और ये कुआं ऐसा है, एक अगर इसमें चला गया तो दमादम सारे फिर गिरते ही रहते हैं। एक अंधों की टोली थी ना, समझनिया, एक कनाक लैन जन्ने सब काने कान, तो वी में जो सब है अग्घा कौन लाग रहो छु वद पड़ गुरीन छ गड्ढ में। पच्छा वाल को हले सु वद छे आवाज क्या गुने किछे अग्घा बटाट तो ठीक छे, बिल्को मत गड्ढ में गुरी घूते क्यान बतू ठीक छे। बिल्को हो ठीक छे ओ दूसरों को फिर भे वद पच्छा वाल को हले सु वद जे कि उनने बाट तो ठीक छे, बिल को ये अग्घा बावल मैं कहना बताए तो मैं क्यान बतू ते के बिल्को हो ठीक छे, ले दमादम सब गड्ढ में। एक को नाम गृहस्थी छे। हमूल ब्याह करियो, हम तो फंसिया ही फंसिया, फिर जत्ती नेनतेन वालों ने था बिन ब्याह करियो थोड़ा आंचो शुद्ध हो जाए, उत्कर्णो पढ़ लो तो दमादम सब। तो हित्वात्म पातम ग्रह मंधकूपम। पिताजी ये घर गृहस्थी अंधकुआं है। हिरण्याक्ष कहता है ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षस्तु तिसंहितम। ये मेरे विपक्षी का नाम ले रहा है मेरे घर में रह करके। गुरुजी को सोचा ये तो बच्चा है, गुरु को क्या सिखा रहे हो भाई मेरे बच्चे को, तुम क्या पढ़ा रहे हो इसको, ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो।
वो कहते हैं महाराज हमने तो जो आपने कहा था वही पढ़ाया, पता नहीं ये सीखा कहां से, ये हमें मालूम नहीं है। तो बोलो इसको दंड दो, मारो इसको, ना माने तो। ये कहता है कि इसको दंड दो। तो प्रहलाद जी को जब दंड देने लगे तो कुएं में गिरा दिया, बड़े बड़े पर्वतों से गिराने लगे। पर प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? प्रहलाद जी निरंतर अपने प्रभु का ध्यान करते हैं। न केवलम तात मम प्रजानाम न ब्रह्म भूतो भवतश्च विष्णुः धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपम कुरुसे किमर्थम। ये कहता है हिरण्यकश्यप, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए तेरा कौन परमेश्वर है जो तेरी रक्षा कर रहा है? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं न केवलम तातः मम प्रजानाम, हे पिता, वो केवल मेरी ही रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो तो सब प्रजानाम, सबकी रक्षा करते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे न मरने का कारण पिताजी एक ही है। क्या है? बोले मैंने विष्णु नाम को पी लिया है, इसलिए आपका जो विष है, जो आप मुझे कुएं में पर्वतों से फिकवा रहे, वो असर नहीं कर रहा है। क्यों? स ब्रह्म भूतो भवतश्च विष्णु, क्योंकि वो ब्रह्म भूत, वो ब्रह्म रस मैंने पी लिया है। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान जिसको बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है, और भगवान जिसको मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है। तो धाता विधाता परमेश्वरश्च, संपूर्ण प्रजा आप परमात्मा के ही कर्ता, नियंता, सबके वही हैं, वही परमेश्वर मेरे हैं, वही आपके भी हैं पिताजी। हिरण्यकश्यप बोला कौन पापी इस दुर्बुद्धि को समझाए? अरे त्रिलोकी का ईश्वर मैं हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये कहता है केवल एक मैं ही ईश्वर हूं प्रहलाद, दूसरा कोई नहीं है। देख त्रिलोकी, ये ब्रह्मा, ये वरुण आदि सूर्य आदि को देख, मेरे यहाँ साष्टांग लेटे रहते हैं। बता, जब मैं चलता हूं तो ये धरती कांपने लगती है। मेरे अगर भ्रकुटी मैंने उठा दी तो सब राजा थर थर कांप करके, देव ऋषि गंधर्व सब कांपने लगते हैं। बता, मेरे से बड़ा तेरा ईश्वर वो कौन है? प्रहलाद जी कहते हैं यतः प्रधान पुरुषो यतस्ते तच्चराचरम् कारणं सकलस्यास्य सनो विष्णुः प्रसीदतु। पिताजी, आप जिनके बल से इतना गर्जना कर रहे हो, आप जिनके बल से अपने को बली समझ रहे हो, वही प्रधान पुरुष परमात्मा है। वो चराचर जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, सकल प्रपंचों को रचने वाले हैं, वही श्री विष्णु सबके प्राणदाता हैं। हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा, वो तेरा परमात्मा रहता कहां है? प्रहलाद जी कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र वही है। जहां नजर घुमा लो पिताजी, वहीं भगवान को पाओगे।
बहुत समझाने पर भी प्रहलाद जी नहीं समझे, तो इसने राक्षसों को बुलाया। राक्षसों ने हाथी का रूप बना करके अपने दांतों से प्रहलाद जी को उठा करके जमीन में घसीटते हुए ले गए, पर्वतों से टकराए, उनके दांत टूट गए, पर प्रहलाद जी का कुछ न बिगाड़ सके। संडामर्क नाम के 2 गुरु हैं, वो बोले महाराज आप इस बालक पर क्रोध न कीजिए, आप तो उन देवताओं पर क्रोध कीजिए जिनके कारण ये ऐसा बना है। प्रहलाद जी को गुरुकुल में पुनः ले गए, और गुरुकुल में जितने बच्चे थे प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद भैया तेरे को विष पिलाया तू नहीं मरा, पर्वतों से फेंका तू नहीं मरा, ऐसे क्या बूटी तूने पी रखी है, हमें भी तो बता। अब अपने साथ में सब बच्चों को भगवान का बोध करा रहे हैं। सुनो, जन्म बाल्यम ततः सर्वो जंतु प्राप्नोति यौवनम अव्याहतैव भवति ततो नु दिवसम जरा। आहा, क्या बात कह रहे हैं प्रहलाद जी। जन्म बाल्यम ततः सर्वो जंतु प्राप्नोति यौवनम। प्रहलाद जी कहते हैं सुनो भैया, ये शरीर हमको इसलिए नहीं मिला है कि खाएं पिएं जवानी में मौज मस्ती करें फिर मर जाएं, तो ये शरीर हमको मिला है भगवान का भजन करने के लिए। मृतस्य च पुनर्जन्म भवते तच्च नान्यथा, मरो जन्म लो, इसलिए ये शरीर नहीं मिला है। और इस शरीर की आसक्ति को छोड़ दो। मैंने इस शरीर की आसक्ति छोड़ रखी है, मैं भगवान को अपना माना है, ये शरीर मर भी जाए तो मुझे चिंता नहीं है। मांसासकृत पूय विष्णुमूतृष्णायुमज्जास्ति संहतो देहे चेत प्रीतिमान मूढ़ो भविता नरकेप्यसो। आहा, मांसा सकृ, ये जो पिंड दिख रहा है बालकों आपको, ये मांस रुधिर मज्जा का बना हुआ एक पिंड है, कुछ नहीं है बाकी। इस शरीर के अंदर जो क्रियाशील है, जो चेतना है जिस परमात्मा की, उसका महत्व है। बताओ अगर हमारा शरीर ये मर जाए तो इस शरीर का कोई महत्व है? आज तो तुम लोग व्यासपीठ में नहा भैमले तो न व्यास जी कह लेना, मरना बात कोला, मरना बात तो सब यू ही कोला ली जाते के हैं। भागवत में भी बड़ा सुंदर, देहे स्थिमांसुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। आप और हमको भी शरीर की आसक्ति को छोड़ना है। ये तो मांस रुधिर मज्जा इन सब मटेरियलों से बना हुआ एक खाली पिंड मात्र है। जैसे गाड़ी में सब कचरा ही है। अगर गाड़ी हम ले लें बहुत बढ़िया, सीटें चमका दें हैं, और इंजन उसमें खराब पड़ा हो, बताओ वो गाड़ी किसी काम की है? कचरा मात्र है, विडंबना मात्र है, लोहा मात्र है। इसी तरह ये बहुत बढ़िया पिंड हमने बना दिया और इसमें ये चेतन स्वरूप परमात्मा का बोध नहीं हुआ तो ये भी कचड़ा ही है। देहेस्थि मांसुरुद्रे भीमतिम त्यजत्वम। कचड़ा ही इस शरीर में भरा पड़ा है। हम लोग को ना स्वान आक्षण तक देखो, मृगा जहाँ है, मृग नहीं, मृग की जैसी आंख है। आंख तो हम के स्वान देखी नहीं, आंखा भितरो माल निकुया है, कह आंख स्वान होन और भितरो सब गिदड़ बाहर आ जाओ, फिर आंख स्वान लाग लो। कद बड़ी नाक्ष महाराज तीनों हैं, सुखपिंडी है नाक्ष। अरे नाक तो बड़ी छे, नाक भितरो माल देखे नाक भितरो सिगोनो अगर बाहर आ गए तो फिर नाक बड़ी लागली। मुख देखती नो महाराज कद बड़ी छे, पतल पतल थो छन। अरे थो मुख तो तुम सब देखे नो, वे भितरो खकार ले देख। वो अगर बाहर आ गए तो गुर बड़ स्वान छे,
चमड़ो स्वान देखिनो भी चमड़ो में एक चिर मार बेड़ देख फिर भितर है देख कस मांग साल थोड़ने गुना नव द्वारे पूरे देही, 9 के 9 दरवाजों से गंदगी निकल रही है। आंख में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह के अंदर गंदगी, कान में गंदगी, पेशाब मार्ग से गंदगी बाहर आ रही है, विष्टा बाहर आ रही है। ये सब गंदगी का घर है और इस गंदगी के घर को हमने अपना माना हुआ है। मैं देखो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पात्रम मूत्रम पुरी सयो, केवल ये मूत्र और मल का केवल घर है, इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है। गंदगी का घर ये शरीर है। तो इस घर को हमने अपना मान रखा है। जब शरीर ही इतना गंदा तो संसार कितना गंदा है। प्रहलाद जी कहते हैं भैया ये संसार दुखालय है, यहां दुख ही दुख है। संसार नहीं है रहने को, दुख ही दुख है यहां सहने को। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो ये ऐसा दरबार है, ये संसार दुखालयम हि शाश्वतम। गीता में भी बोर्ड लगाए मामुपेत्य पुनर्जन्मः, ये दुखालय है। अस्ति स्तब्धम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीसयो। आहा, ये दुर्गंध का घर मारा। अब जो ये चमड़ा हमको दिख रहा है ना, खाली ये बाहर से पेंटिंग अच्छी हो रखी है। जैसे ये बिल्डिंग हम बनाते हैं, अब पहले जब ये बनता है तो बड़ा गंदा लगता है, ईंट गारे से जब बनता है। और फिर इसमें सीमेंट का क्या करते हैं, वो प्लास्टर। उसके बाद फिर क्या करते हैं, पुट्टी, फिर पेंट, तब जाके चमक आती है। तो इसमें भी ये प्लास्टर पुट्टी सब चढ़ी हुई है, समझ रहे हो। एक हथौड़ा मारो दीवार में तो अंदर से क्या गारा ही तो बाहर आएगा, इसमें भी मारो तो अंदर का कचड़ा ही तो बाहर आएगा। तो जो शरीर हमारा अपना नहीं है गंदगी, तो अपने रिश्ते नाते कैसे हो सकते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कौन किसका है यहाँ। आप और हम मिथ्या ही अपना बनाए बैठे हैं, है कोई नहीं। मरने के बाद बोलो हमारी माँ मरेगी तो हम उसके साथ मर जाएंगे क्या, बोलो। किसी का अगर बेटा मर गया तो माँ उसके साथ मर जाएगी। थोड़ा रोना धोना चलेगा 1 आध साल तक, उसके बाद वो भी भूल जाते हैं। साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। ये यार दोस्त तब तक हैं जब तक इनको हमसे कुछ खाने पीने को मिलेगा, पार्टी मिलेगी, हैं? नहीं समझ रहे हो। यारी दोस्ती तभी बनती है थोड़ा पार्टी साल्टी हो जाए, हैं? तब तक यारी दोस्ती है। तो साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अर्धांगिनी पत्नियां केवल मरने के बाद दरवाजे तक ही हमारा साथ देंगी। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना शमशाने। और ये लोग हमारे
जितने गांव के लोग हैं इन ऋषेश्वर घाटे ले काल। समझना, समझ में होने की ना बात। शमशान घाट तक सब साथ आ वी बात जो चिल जय चलन हम रात दिन खूना आंसू बगुना वो चिल आग लगून तक साथ दिल हुई में पहाड़ में की कुछ अभी थे डैनी लास्ट है तो वी मां आग लगून तक चिल साथ दिल। अब वह कहा के फिर की करला कैसंग रोला कैसंग जला कुतुमो खर्च दिल कुतुमोहन हार लाल कुतुमोहन पूंज हुजा बनाल। इससे तो आगे भजन ही है साथी हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम न जग का झमेला रहेगा। तावन मात्रम स एवास्य दुखम चेतसि यक्षति। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों ये संसार केवल दुखों का घर है और हम अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। बाल्ये क्रीडन का सकता यौवनम विषयोन्मुखा। आहा बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं प्रहलाद जी। क्या कह रहे हैं? बाल्ये क्रीडन आसक्तम, बचपन में हम खेल कूद में आसक्त हो जाते हैं। तुम मूल्य खूब खेल रहा हो कबड्डी खो खो अड्डू बिड्डू खेल रहा तुम मूल्य हम टाइम में अंठी अंठी ले चल छी न तो बचपन खेल में बीत गया। यौवनम विषयोन्मुखा, जवानी भोग विलास में बर्बाद हो गई। अज्ञानयन्त्यशक्त्या च वार्धकम समुपस्थितम। अब आया जब बुढ़ापा, अब घुरघुरा रहा है, अब पछता रहा है मैंने कुछ नहीं किया। जीवन भर जिसने जुआ खेला हो शराब पी हो बुढ़ापे में वो कथा सुन पाएगा? बोलो, पूजा में बैठ पाएगा? मन ही नहीं लगेगा क्योंकि मन का अभ्यास बन गया है विषयों को भोगने का और मन की खुराक ही विषय है। आप पूजा में बैठ के देखो मन आपको बैठने नहीं देगा, मन उच्चाटन हो जाएगी कब उठूं यहां से, ये पंडित जी कब ये पूजा है आरती कराएं और बस कब निकलें। क्यों? क्योंकि मन नहीं चाहता है कि आप ये सत्कर्म करो। कथा में कई लोग ऊंची न थोड़ा गा के जय आ तो गए कथा में सब जन्ने छीन मले जो, लेकिन अब यहां वो मन कथा सुनने नहीं दे रहा है, खर्राटे बजा दे रहा है। क्यों? क्योंकि मन की खुराक, मन परेशान होता है। जब आप पूजा करते हो, जप करते हो, तप करते हो, कथा सुनते हो तो सबसे ज्यादा दुख मन को होता है क्योंकि मन की खुराक विषय भोग हैं। कोली झील घूमना, नैनीताल झीलों की सैर करना, गोवा द्वीप दमन घूमना, ये मन को बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो कथा सत्संग भजन है ये आत्मा की खुराक है। अगर आपने इस मन को सुनाते रहे कथा, पूजा में जबरदस्ती ना लगे तो भी बैठा हो, एक दिन फिर ये मन आपके बस में हो जाएगा, हार मान लेगा आपसे और आप भगवान के प्यारे हो जाओगे, लाडले बन जाओगे। ये मन ही तो हमारी गड़बड़ कर रहा है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होय। ये मन ही कुत्ता है, दर दर घुमा रहा है, इतना तेज भागता है। ये देखो यू पूज्यो हरिद्वार, यू पूज्यो देख घर, यू बिस्तर में पट गए या चुटकी बाजने वहां पड़ जाना मन। इतनी तेज एक गति है।
इतना तेज भागने वाला कोई यान नहीं है जितना तेज मन भागता है। अब इतने तेज भागने वाले को हम सोचें कि हम एक बार कथा सुन के इसको ठीक कर लेंगे, ये ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे भागवतकार कहते हैं मुहुर हो रसिका भुवि भाव का। अरे रसिको, मुंह मने बार बार इसका पान करो। जैसे जीवन चलाने के लिए रोज आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही आत्मा को पुष्ट रखने के लिए प्रतिदिन संतों का संग करो, फिर एक दिन मन आपके बस में हो जाएगा। आप मन के बस में नहीं रहोगे। अभी तो मन हमारे बस में है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी रामचरितमानस लिख दे रहे हैं, हम तो कथा कर ही रहे हैं। ये कथा भी हम अपने मन को ठीक करने के लिए ही कर रहे हैं। और भगवान ने हमारी बड़ी अच्छी व्यवस्था, खर्चा पर्चा भी चल जाता है, हैं? और भगवान के गुणानुवाद भी, और अपना भी तो मन पापी है, ये भी ठीक हो जाता है। तो ये भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ये कृपा है। तो गोस्वामी जी अंत में कह रहे हैं, पूरी राम कथा लिखने के बाद, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाए नही गति अटपटे, राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन राम भज। तो मन ने कहा किस किस ने भजा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं गणिका अजामिल गीध व्याध, गणिका अजामिल गीध व्याध, गणिका अजामिल गीध व्याध, गणिका अजामिल गीध व्याध। गजा दिखल तारे घना, गजा दिखल तारे घना। पाए ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन, राम भज सुन सठ मना। अंत में लिख रहे हैं, कितनी सुंदर छंद लिखा। पाई ना के ही गति पतित पावन, अरे सठ मन राम भज। आद्य गुरु शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। बस मन को यहीं लगाना है, एक परमात्मा में लगा लो, आपका कभी हानि हो ही नहीं सकती है, ना लौकिक हानि ना पारलौकिक हानि। अगर मन भगवान में नहीं लगा तो हमको बचाने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है। केवल एक ही पुर्जा घुमाना है, मन को इधर को घुमाओ तो आनंद ही आनंद है, और इधर को घुमाओ तो दुख ही दुख है। जन्म यत्र महत् दुखम मिर्यमाणस्य चापि तत्। ये जन्म और मरना ये बड़ा खतरनाक दुख है मित्रों। प्रहलाद जी कहते हैं जन्म यत्र महत् दुखम। ये जन्म लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है, बार बार माँ के गर्भ में आना, पीप और खून के उस कुंड में पड़े रहना 9 माह तक, कितना बड़ा दुख है। और हाथ जोड़ता है, प्रभु निकाल दो इस गंदगी से एक बार। और भगवान ने एक बार बाहर निकाला तो फिर आपका ही भजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और जैसे ही भजन बाहर आता है तो भजन तो भूल ही जाता है, ऐसे मलिन हो जाता है इस मिट्टी में, इस माया में, जैसे बारिश की बूंद मिट्टी में मिल जाती है, लीन हो जाती है। भूमि परत भा धाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी।
परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जी वही माया लिपटाने, जिम जे बही माया लिपटाने, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जी वही माया लिपटानी, जिमि जी वही माया लिपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जैसे निर्मल बूंद मिट्टी में मिल जाती है, ऐसे ही आप और हम भी इस माया रूपी संसार में ऐसे घुल मिल जाते हैं। जिस कार्य के लिए आए हैं, जिस परमात्मा को जानने के लिए ये शरीर मिला है, उसको भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। यही सबसे बड़ा दुख है। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं तो सबसे आग्रह पूर्वक कहता हूं मित्रों, केवल भगवान का ही भजन करना सत्य है। बाकी जगत में कितना भी कुछ कर लो, आप अनिल भाई अंबानी क्यों ना बन जाओ, वो किसी काम का नहीं है। हमारा बच्चा अभिजीत जो हारमोनियम में बड़ी सुंदर रात को भी भजन सुना रहा था, हम इससे कह रहे थे, बेटा संसार को रिझाने के लिए बहुत लोग गाते हैं। माननीय हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी जब शरीर छोड़ने की कगार में आई, तो एक बात किसी ने कहा उनसे कि आपकी क्या इच्छा है, तो कहती है मेरी एक ही इच्छा है, अगर भगवान मुझे अगला जन्म दे तो मुझे कभी लता मंगेशकर ना बनाए। इतना मैंने नाम कमाया, इतने मैंने शोहरत कमाई, और आज मेरी ये दशा हुई है कि मैं पानी का गिलास अपने हाथ से उठा के नहीं पी पा रही हूं। किस काम की ये शोहरत, किस काम की ये दौलत। अगला जन्म यही इसी जन्म की हमको नहीं सोचनी है, आगे की भी सोचनी है कि अगला जन्म मिले तो कम से कम ऐसा घर मिले जहां भगवान का भजन हो, कीर्तन हो। तो मित्रों, मैं तो सबसे यही कहता हूं कि परमात्मा की शरण जाने से जरा छिरोगाति सारप, जरा आदि व्याधि सब उनके शरण जाने से मिट जाती है। वो सर्व समर्थ हैं। सुंदर सब कीर्तन करने लग गए। पुरोहितों ने प्रहलाद जी को बहुत समझाया। प्रहलाद जी कहते हैं, संपदैश्वर्य माहात्म्य